हरियाणा के 4 शहरों में बेटियों के साथ दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। जींद, पानीपत, पंचकुला और फरीदाबाद में लड़कियों के साथ रेप किया गया। जींद में 14 साल की एक नाबालिग के साथ वैसी ही बेरहमी की गई जैसी दिल्ली में निर्भया के साथ हुई थी। लाचार बच्चियों के साथ हुए इस जुल्म सितम के बारे में जिसने भी सुना वो सिहर गया। सवाल आखिर और कितनी निर्भया दरिंदगी के शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कहे। तीन शहरों में बेटियों के साथ बलात्कार की खबर से हाहाकार मच गया। जिंद में तो एक नाबालिग के साथ रेप के बाद भयानक क्रूरता की गई, उसकी मौत हो गई। एक बेकसूर लड़की के साथ जितनी शर्मनाक घटना हुई उसके बारे में सुनकर आपको उन पापियों से घृणा भी होगी और उनके प्रति गुस्सा भी आएगा। हैवानियत तो पानीपत की बेटी के साथ भी हुई। जरा सोचिए, एक बच्ची की पहले हत्या कर दी गई, फिर उसके शव के साथ रेप किया गया। इतनी विभत्स घटना कि इसके बारे में सोचकर भी सिहरन होती है। हरियाणा के ही एक और शहर फरीदाबाद में चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। यूपी के हमीरपुर में भी एक लड़की के साथ जुल्म सितम की हद पार की गई। आरोप है कि रेप के बाद इस लड़की को जिंदा जला दिया गया। ये तमाम वारदात हमारे समाज और सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों महफूज नहीं है देश की बेटियां? आखिर कब थमेगा बेटियों के साथ दरिंदगी का सिलसिला? कब इस देश की लड़कियां सम्मान, सुरक्षा के वातावरण में जी सकेंगी? टीम न्यूज़ नेशन। जींद में एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया और इसके बाद उसके साथ क्रूरता की तमाम हदें पार की गई। उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उस नाबालिग लड़की का शव मिला तो उसका लिवर तक क्षतिग्रस्त था। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, कहानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। ये एक कहानी एक ऐसी मजलूम बच्ची की है जिसके साथ दरिंदगी की हद पार की गई। 14 साल की उस नाबालिग के साथ वैसी ही क्रूरता की गई जैसी 2012 में दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ की गई थी और उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निर्भया के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब ऐसी ही एक वारदात हरियाणा के जींद में सामने आई है, जहां 14 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद उसके साथ भयानक क्रूरता की गई। हरियाणा के बूढ़ाखेड़ा इलाके में इस लड़की का शव मिला तो सनसनी फैल गई। इस बच्ची के शव पर कपड़े नहीं थे और वो शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में था। दरिंदों की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस नाबालिग लड़की का लीवर भी क्षतिग्रस्त पाया गया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर भी गहरे जख्म मिले। इस पे जो चोटें हैं वो काफी ज्यादा चोटें हैं, अंदरूनी चोटें मिली हैं जो कि लीवर इसका फटा हुआ था। इसके साथ साथ इस पे जो सेक्सुअल असाल्ट के साइन मिले हैं और जो इसके गुप्तांग थे उनको बिल्कुल ही जो है ना उनको एक तरह से म्यूटिलेट सा किया गया है, जैसे जिससे लगता है कि कुछ ज़्यादा थे, 3-4 से ज़्यादा लोगों ने मिलके इसके ऊपर सेक्सुअल असाल्ट किया है और जो इसके सेक्सुअल ऑर्गन थे वो फटे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों ने उसके शरीर को लोहे के पाइप जैसी कोई सख्त चीज से घायल किया। इस क्रूरता के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। लड़की की डेड बॉडी इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसका पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में होने के बजाय रोहतक पीजीआई में कराने के लिए भेजना पड़ा। हाँ, उसके बॉडी पर काफी निशान है। इसमें 2 SIT गठित की गई हैं क्योंकि ये जो लड़की है इसकी अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है और इसके बारे में कल हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में
इसके संबंध में सभी सरपंचों को कहकर मुनादी करवा दी गई थी। ये लड़की हमारे को लग रहा है कि हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, कोई इसको बाहर से या तो ये रजभाई में बह के आई है, किसी ने इसको बाहर से निकाला है फिर डरता हुआ वहां पर छोड़कर चला गया, या कोई इसको बाहर से लेकर आया है और इसको मार के यहाँ पर डाल गया है। अभी तक इस बच्ची की पहचान नहीं की जा सकी है और न ही आरोपी पकड़े जा सके हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है लड़की की पहचान करना, साथ ही उन दरिंदों तक पहुंचना जिन्होंने न केवल जिले बल्कि प्रदेश में लड़कियों की हिफाजत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी उस प्रदेश पर जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले बुलंद किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। जींद की इस घटना ने हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने खट्टर सरकार को निशाने पर लिया है, वहीं सीएम खट्टर ने कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। मुझे जानकारी मिली है उसमें जो दोनों कल्प्रेट हैं उनको पानीपत में तो जो कल्प्रेट उसको पकड़ लिया गया है और पहचान कुरुक्षेत्र वाले में भी कर ली गई है। बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए किसी भी घटना के होने के बाद पुलिस एक्शन में आकर के कितना जल्दी उसको सॉल्व करती है, यही एक प्रकार की पुलिस की कार्य प्रणाली का एक समर्थन। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को ऐसे एलिमेंट पे सख्ती से काम करना चाहिए। ये चीजें सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से नहीं, सरकार अपने डंडे से भी काम ले। 3 निर्दोष लड़कियों का बलात्कार हुआ, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। इन्वेस्टिगेशन होगा, SIT बिठाया गया है, पर कुछ अहम सवाल उठने चाहिए कि निर्भया कांड के बाद देश में बहुत, मैं कहूँगी कि आंदोलन हुआ। भाजपा की सरकार ने कहा था कि महिला सुरक्षा को लेके वो परिवर्तन लाएंगे, पर अगर ऐसी निर्दोष लड़कियों का इतनी बुरी तरह, इतनी कठोरता से उनका बलात्कार हो, हमें सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि निर्भया कोष का उपयोग ठीक से आज तक क्यों नहीं हुआ। तो सवाल तो उठेंगे ही। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि घटना होने के बाद कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है पुलिस, ये दिखाता है कि वो कितनी तत्पर है, सतर्क है। लेकिन घटना आखिर होने क्यों दिया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत। बहरहाल हरियाणा के एक और शहर पानीपत से आई दरिंदगी की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि 11 साल की एक मासूम की पहले हत्या कर दी गई और फिर हैवानों ने शौक के साथ रेप किया। हरियाणा में फिर एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। नाबालिग के साथ ऐसा घिनौना सलूक किया गया कि उसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाएगी। हैवानियत की हद पार करते हुए बच्चियों और लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। पानीपत के एक गांव में 11 साल की एक मासूम को पहले मार डाला गया और फिर उसके शव के साथ रेप किया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 2 लोग गांव के बाहर शराब पी रहे थे। तभी 11 साल की बच्ची कूड़ा डालने आई थी। तब दोनों आरोपी उसे बहला फुसलाकर घर ले गए और उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि उसके बाद एक आरोपी ने बच्ची के शव के साथ रेप किया। उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज किया है, उसमें ये बताया कि हमने लड़की शाम को कूड़ा डालने गई थी और जब वो कूड़ा डाल के वापस आ रही थी तो उस वक्त उसको घर में बुला लिया किसी बहाने से। वो छोटी बच्ची थी और उसकी पहले हत्या कर दी और फिर उसके बाद एक आरोपी ने रेप किया। मासूम देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। देर रात तक तलाश चली लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। थक हार कर परिवार वालों ने बच्ची के लापता होने की खबर थाने में दी। सुबह मासूम का शव पानी से भरे गड्ढे में पड़ा मिला। पढ़ती थी 6:30 बजे, शाम को कूड़ा घेरने गई थी 5:30 बजे और क्या पता नहीं लगा जी कहाँ गई कहाँ नहीं जी। तो सुबह पता चला जी कि मंदिर के पास जी किक्कर जी वहाँ पे कूड़ा डरते हैं, पानी खड़ा हुआ था जी, वहाँ पर वे बच्ची पड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने देर रात बच्ची के शव को गांव के तालाब के पास फेंक दिया था। गैंगरेप और हत्या की खबर फैलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पे पहुंचे और वहाँ पर FSL टीम को भी मौके पे बुलाया और
जैसे एसपी साहब ने जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार जैसे हमने तफ्तीश की तो उसमें 2 आरोपियों पर जो शक हुआ और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, पॉक्सो एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली से सटे हरियाणा के एक और शहर फरीदाबाद से भी गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां पहले तो लड़की को अगवा किया गया और फिर चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा की सड़कों पर यह कार दौड़ रही थी और इस कार के अंदर बैठे कुछ लोग एक लड़की को बुरी नियत का शिकार बना रहे थे। फरीदाबाद से एक लड़की को अगवा कर कार में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शनिवार शाम को अपने ऑफिस से घर के लिए निकली थी। तभी फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर राजीव गांधी चौक पर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों ने लड़की को कार के अंदर खींच लिया। शाम को 6:30 बजे के आसपास वो वापस आ रही थी तो रास्ते में जो है एक एज पर हर वर्जन एक गाड़ी आती है वाइट। अभी हमारे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है कि एक वाइट स्कॉर्पियो है विद टेम्परेरी नंबर। वो उसको जो है अंदर ड्रैग करके गाड़ी में ले जाते हैं पलवल हाईवे की तरफ। बताया जा रहा है कि लड़की का जब अपहरण किया गया तो उस वक्त वो अपने रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही थी। लड़की के अपहरण होने का शक होने पर उसके रिश्तेदार ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी। पुलिस जब तक आरोपियों और लड़की की लोकेशन पता लगाती है तभी पीड़िता ने दोबारा फोन कर बताया कि आरोपी उसे सीकरी इलाके में छोड़कर भाग गए। अगर मैं किसी से बात करा तो कहाँ पे वहीं पे आ रहा हूँ मैं। हैं? कौन सी जगह है हो भैया? कौन सी जगह है? सीकरी है ये, सीकरी। तू सीकरी रुक, मैं आ रहा हूँ, सीकरी आ रहा हूँ। चलती कार में 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीड़ित के साथ दरिंदगी होती रही और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है, लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जो है हम इन्वेस्टिगेशन, इट इज ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन। मेडिकल कराने के बाद 4 लोगों के खिलाफ अपहरण और 3 के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद के अलावा पंचकुला के पिंजौर में भी हवानियत का मामला सामने आया है। पिंजौर में भी कल एक 10 वर्षीय लड़की के साथ रेप हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही कम्युनिटी सेंटर है हेल्थ का जहां पर उसको लाया गया था और डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच करने के बाद उसके सारे टेस्ट लिए और आगे पंचकुला हॉस्पिटल ने उन टेस्टों के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर अगर कहा जाए तो डॉक्टरों ने अनऑफिशियली बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अटेम्प्ट टू रेप है। अभी तक रेप अगर हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जाँच जो रिपोर्ट्स आनी है उसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे हरियाणा में 4 अलग अलग जगहों पर रेप हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में दहशत का माहौल है और राजनीति पूरे उफान पर है। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को आने वाले दिनों में किस तरह से दुरुस्त करती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की चुनौती है हरियाणा सरकार के सामने और हरियाणा में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और बेटियों पर आंच आई है उसे लेकर न्यूज़ नेशन ने आईजी ममता सिंह से बात की। कई जगह रेप की घटनाएं हुई हैं और कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। इस पर बात करने को हमारे साथ मौजूद हैं आईजी ममता सिंह जी। ममता जी, जिस तरह से देखा गया है रेप की घटनाएं हुई हैं पूरे प्रदेश भर में, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। अगर आप पुलिस की बात करें तो तीनों ही केसेस में हमने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम गठित की गई है और पानीपत वाले केस में टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलने से प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की वजह से केस को 2 घंटे के अंदर हल करते हुए और जो 2 मुलजिम थे जिन्होंने उस घिनौनी घटना को, उस हैवानियत भरे काम को अंजाम दिया था, उनको अरेस्ट किया है। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में जो 2 केस हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन दोनों में भी स्पेशल टीम काम कर रही हैं। कुछ सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए हैं कुरुक्षेत्र वाले में, हालांकि अभी फरीदाबाद वाले में इस समय हमें इतनी सफलता नहीं मिली कि हम कोई सस्पेक्ट तक पहुंच पाए, पर दोनों में ही उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम अपराधियों तक पहुंचेंगे और इस केसेस को हम न्यायालय के सम्मुख उनको चालान बना करके पेश करेंगे। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर लड़कियां किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वो किस तरह सेल्फ डिफेंस यानी खुद का बचाव कर सकती हैं। निहत्थे रहकर भी सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। लड़कियों को चाहिए कि वो मार्शल आर्ट सीखें, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए।
बाहर निकलते समय पेपर यानी काली मिर्च स्प्रे भी साथ रखना चाहिए। कोई छेड़खानी अगर करे तो तुरंत उस पर पेपर स्प्रे कर दें। सेफ्टी पिन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। छेड़छाड़ और बदतमीजी को चुपचाप सहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस ऑटो टैक्सी में बैठे उसका नंबर नोट कर लें। ऑटो टैक्सी का नंबर अपने माँ बाप या दोस्त को मैसेज कर दें। किसी भी अनजान शख्स के कहने पर दरवाजा न खोलें। मोबाइल में हेल्पलाइन का नंबर स्पीड डायल पर रखें। तो ये एहतियात बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।